सुश्रुत जो शारीर स्थान है उसका चौथा अध्याय है, गर्भ व्याकरण शारीर, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। आप सभी 3 नंबर श्लोक देखिए। यहाँ पे बोला है अग्नि सोमो वायु सत्व रज तम सॉरी पंच इंद्रियाणि भूतात्म इति प्राणः, यानी ये जो अग्नि होती है, सोम वायु सत्व रज तम, पांचों इंद्रियां हमारी और भूतात्मा, इनको प्राण कहा गया है। तो आप यहीं पे स्टार लगा के लिख लीजिए, प्राणायतन 10, प्राणायतन होते हैं 10। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, प्राणायतन होते हैं 10 और प्राण होते हैं 12। ये अभी सुश्रुत ने बताया जो, यानी प्राण इनको बोला है, तो ये प्राण है 12। फिर नेक्स्ट हमारे अब आता है ये जो 4 नंबर जो श्लोक है हमारा, इसमें त्वचाओं का वर्णन किया हुआ है कि त्वचाएं कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे लिखा तस्य खलु वेव प्रवृत्तो शुक्र शोणिस्तस्या अभिपच्य मानस्य क्षीर एव संतानिका सप्त त्वचो भवंती, यानी ये बोलते हैं कि जो शुक्र और शोणित है, जब ये क्या हो जाए, पक्व हो जाए, अभिपच्य माना यानी पक्व हो जाते हैं, तो क्षीर सेव संतानिका, जैसे दूध के ऊपर मलाई आती है ना, उसी प्रकार से सप्त त्वचो भवंती, यानी सातों त्वचाओं का निर्माण होता है, ऐसा आचार्य सुश्रुत बोलते हैं। फिर लिखा सेकंड लाइन है जो वहां पे, तासाम प्रथमा अवभासिनी को आप हाईलाइट कर लीजिए। जो प्रथम त्वचा बताई गई है वो बोला है अवभासिनी होती है, तो आपने नाम हाईलाइट किया, प्रथमा अवभासिनी नाम। सर्व वर्णानाम अवभास्यति पंचविधा च छाया प्रकाशयति, ये जो पहली त्वचा है ये क्या करती है, सभी वर्णों को प्रकट करने वाली होती है, 5 प्रकार की जो छाया है उसको प्रकाशित करती है। व्रीहि अष्टदश भाग प्रमाणा को आपने हाईलाइट किया। इसका प्रमाण क्या होता है, जो व्रीहि होती है, मतलब जो चावल है हमारा, यव जिसको हम बोलते हैं, तो व्रीहि की क्या है 118, अष्टदश भाग के बराबर होती है। तो इसमें होती कौन सी व्याधियां, सिद्म पद्म कंटक अधिष्ठान, ये आपने हाईलाइट किया। जो हमारी व्याधियां हैं, सिद्म पद्म कंटक आदि रोग जो होते हैं, ये पहली त्वचा में होते हैं। तो हमारी 7 त्वचाएं बोलते हैं आचार्य जो सुश्रुत हैं वो। पहली का नाम है अवभासिनी, आपने ये हाईलाइट किया। इसका प्रमाण हाईलाइट किया कि अष्टादश होता है, यानी 118 जो है वो इतना प्रमाण होता है इसका, चावल यानी व्रीहि का 118। और इसमें कौन कौन से रोग होते हैं, सिद्म पद्म कंटक। अब हमें सभी जो हमारी ये त्वचाएं हैं उनके बारे में यही पढ़ना है कि उनका प्रमाण कितना है और कौन कौन सी व्याधियों का वो अधिष्ठान है। तो ये जो श्लोक की 4th लाइन है यहाँ पे लिखा है द्वितीया, दूसरी कौन सी है, लोहिता जो वर्ड है इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, लोहिता नाम। व्रीहि षोडश भाग प्रमाणा, ये होती है 116th, व्रीहि का 116th पार्ट इसकी जो प्रमाण है। तिल कालक न्यच व्यंग अधिष्ठाना, तिल कालक न्यच और व्यंग का अधिष्ठान है ये त्वचा। तो नाम आप बस आप हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे हाईलाइट करेंगे तो पूरा श्लोक आपको वो हाईलाइटेड दिखाई देगा, तो बाकी सिर्फ नाम हाईलाइट कीजिए और इनका प्रमाण मत कीजिए, अभी लिखवाएंगे हम आपको। देन आता है श्वेता, थर्ड है, तो श्वेता नाम आपने हाईलाइट किया। तृतीया श्वेता नाम, व्रीहि द्वादश भाग प्रमाणा, व्रीहि का द्वादश 112 जो पार्ट है वो भाग है वो श्वेता है, इसका प्रमाण इतना है। चर्म दल अजगल्ली मदक मशक अधिष्ठाना, ये व्याधियां श्वेता जो है वो तीसरी त्वचा में होती हैं। चतुर्थी ताम्रा को आपने हाईलाइट किया, और व्रीहि अष्टभाग प्रमाणा 1/8 होती है व्रीहि का। विविध किलास कुष्ठानी, किलास और कुष्ठ का अधिष्ठान कही गई है। फिर नेक्स्ट आती है हमारी जो 5वीं है, वेदनी को आपने हाईलाइट किया। वेदनी ये इसका क्या है, ब्रीहि पंच भाग प्रमाणा 1/5 होती है ये ब्रीहि का, और कुष्ठ विसर्प अधिष्ठान, कुष्ठ और विसर्प का अधिष्ठान। षष्ठी रोहिणी को आपने हाईलाइट किया, छठी होती है रोहिणी, उसका क्या बोला नाम, ब्रीहि प्रमाणा, ये व्रीहि प्रमाण की होती है, एक ब्रीहि की जितनी मोटाई इसकी होती है। ग्रंथि अपची अर्बुद शिलीपद गल गंड अधिष्ठाना, इन व्याधियों का अधिष्ठान बोला है इसको। फिर सप्तमी मास धरा जो नाम है उसको हाईलाइट किया, 7वीं मास धरा है। व्रीहि द्वय प्रमाणा, जो
व्रीहि होता है, जो यव है उसके दो यव के बराबर इसका प्रमाण है। बगंदर विद्रदी अर्श अधिष्ठान है, ये किस किस का अधिष्ठान है? बगंदर विद्रदी और अर्श का। यद एदत प्रमाणम निर्दिष्टम तन माश्लेषु अवकाशेषु को आपने हाईलाइट किया, यानी ये जो प्रमाण बताया है आपको, ये जो व्रीहि प्रमाण बताया, ये मासल एरिया का है, जहां पे जो स्थल मासल है वहां का। नैन ललाटे सूक्ष्म अंगुली आदिशु, यानी जो ललाट है, यहाँ की स्किन बहुत पतली है, तो वहां का प्रमाण नहीं है ये जो प्रमाण आपको बताया सातों त्वचा का, ये बताया मासल एरिया का। तो मासल एरिया का याद रखने की ये प्रमाण मासल एरिया का, जो ललाट है या सूक्ष्म अंगुली आदि जो होते हैं वहां का प्रमाण नहीं है ये। तो जहां पे आपका इस चैप्टर शुरू हो रहा था, चतुर्थ अध्याय जहां पे लिखा है, उसके साइड में स्पेस बचा हुआ है ना, तो वहां पे हम 3 कॉलम्स जो है वो पढ़ेंगे। पहले त्वचा, दूसरा उसका प्रमाण, फिर रोग। तो आपने 3 हेडिंग बनाई, त्वचा, देन प्रमाण, फिर रोग। तो त्वचा के नीचे आप लिखिए ए, और फिर उसके नीचे ल, यानी जो सभी त्वचाएं हैं उनका हम पहला वर्ड लिख रहे हैं। तो ए, ल, श, त, व, र, मा, अलशत वर्मा। अवभासनी का ए लिखा आपने, लोहिता का ल, श्वेता का श लिखा, ताम्रा का त, वेदनी का व, रोहिणी का र, और मासधरा का आपने मा लिखा। तो अलशत वर्मा, इस तरीके से आपको इनका सीक्वेंस याद होना चाहिए। पहली अवभासनी होती है, द्वितीय लोहिता है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछना होगा तो यही पूछेंगे कि द्वितीय या तृतीय जो है वो त्वचा आपकी कौन सी है। तो ये नंबरिंग आपको याद हो कि अलशत वर्मा, इस तरीके से आप याद रखेंगे। देन प्रमाण में आप लिखिए ऊपर से नीचे की तरफ, पहले लिखिए 1/18 व्रीहि, 1/18 18, फिर 1/16 सेकंड में, थर्ड में 1/12, देन 1/8, फिर 1/5, फिर 1 और 2। तो हम दोबारा ये प्रमाण बोलते हैं। आपने जो अ ल श त व र म, इसके अकॉर्डिंग कैसे लिखा प्रमाण? 1/18, 1/16, 1/12, 1/8, 1/5, 1 और 2, इस तरीके से। फिर जो रोग वाला कॉलम है उसमें आपने क्या लिखना है? रोग में सबसे पहले जो मतलब अवभासनी वाला है, उसके आगे आप लिखिए SPK, यानी अवभासनी जो उसको स्पीक बोलना है। तो SPK का मतलब सिद्ध पद्म कंटक, SPK। लोहिता जो है उसके आगे आप रोगों में लिखिए TNV, तन्वी, यानी जो लोहिता है वो बिल्कुल तनु है, पतली सी है। तो TNV मतलब तिलकालक, न्यच और व्यंग का अधिष्ठान है। फिर नेक्स्ट जो श्वेता है, श्वेता CAM, कैम, CAM मतलब चर्म दल, अजगल्ली, मशक अधिष्ठाना। नेक्स्ट जो ताम्रा है उसमें आप लिखिए कीकू, की मतलब किलास वाला की, जो पहला वर्ड है किलास का की, और कुष्ठ का कु, तो कीकू। जो ताम्रा है वो कीकू। फिर वेदनी जो है हमारी, उसके आगे लिखिए कुवी, कुष्ठ का कु और विसर्प का वी, तो कीकू ऊपर वाले में लिखा, कुवी हमने वेदनी में लिखा। फिर हमारा होती है रोहिणी, रोहिणी में आप लिखिए GGSAA, जीजीसा, GGSAA, जीजीसा। जी का मतलब यहाँ पे क्या है? ग्रंथि। G फॉर गलगंड, S फॉर हमारा क्या है? शलीपद, A फॉर अपची, A फॉर अर्बुद। नेक्स्ट है मास धरा, तो मास का भाव BAV, भाव, तो B से भगंदर, A से अर्श, V से विद्रदी, भगंदर, अर्श और विद्रदी। उसके बाद आप आ जाइए 5 नंबर जो श्लोक है नेक्स्ट पेज पे, 38 जो पेज नंबर है उस पे 5 नंबर श्लोक में बोला है, कला खलु अपि सप्त भवंती, धात्वे आशय अंतर मर्यादा को आपने हाईलाइट किया। धातु और जो आशय हैं उनकी मर्यादा, यानी उनको अलग जो कर रही है उसको क्या बोलते हो? कला। और ये 7 होती हैं। त्वचाएं भी आपकी 7 हैं, कलाओं का भी इन्होंने 7, यानी कला भी 7 बोलते हैं। और इनको बोला धातु, आशय, अंतर मर्यादा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा
7 नंबर जो श्लोक है, इसकी जो सेकंड लाइन है, श्लेष्मा वेष्टिताश्च अपि, इसको हाईलाइट कर लीजिए। श्लेष्मणा वेष्टिताश्च अपि, यानी श्लेष्मा से वेष्टित भाग होते हैं, यानी जहां पे श्लेष्मा ज्यादा है। कला भागस्तु तान विदु, उसको जो है कला भाग कहा जाता है। कफ ज्यादा होता है ऐसी एरिया पे, कला पे कफ की अधिकता बताइए, तो श्लेष्मणा वेष्टिताश्च अपि कला भागस्तु तान विदु। फिर नेक्स्ट 8 नंबर जो श्लोक है, अब हमारी कलाओं की बात की जाएगी, तो पहली है हमारी मास धरा कला, तासाम प्रथमा मास धरा, नाम को आपने हाईलाइट किया। पहली होती है हमारी मास धरा कला। यस्य मास गता नाम शिरा स्नायु धमनी श्रोतस्प्रताना भवंती, यानी इसमें ये जो मास धरा कला, इसमें क्या होते हैं, शिरा स्नायु धमनी श्रोतस, इनकी शाखाएं होती हैं। तो पहली जो मास धरा है, उसके आगे आपने लिखा माँ, ये जो स्पेस बचा हुआ है ना आगे, जहां से स्टार्टिंग नहीं की हुई है श्लोक की, वहां पे माँ लिख लीजिए, माँ। फिर 9 नंबर श्लोक में देखिए, अब हर एक कला की ना कुछ उपमा देंगे कि ये किस तरीके से होती है। तो यहाँ बोला, यथा बिस्मृणालानि विवर्धे समन्ताद भूमो पंख उदक स्थानी तथा मासे सिरादे, यानी जैसे जो भूमि है उसमें पंख है, मतलब कीचड़ है, या जल में रहने वाले जो भी कमलनाल है, वैसे वो चारों ओर बढ़ते हैं ना, उसमें भूमि में है, जैसे भूमि पे कीचड़ है या जल है, तो उसके अंदर जो कमल है वो क्या करेगा, उसके जो भी कमलनाल है वो चारों ओर बढ़ेंगे, ग्रोथ करेंगे अपनी। उसी प्रकार ये जो मांस धरा कला होती है, इसमें सिरा स्नायु धमनी श्रोतस, इनकी शाखाएं होती हैं। तो ये आपको ऐसे वो मतलब क्वेश्चन आता नहीं है, तो सिंपल ही आएगा, कला की संख्या कितनी है, या फिर दूसरी कला कौन सी है, पांचवी कौन सी है, ये इस तरीके से पूछा जाता है। लेकिन थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाना हो तो ये आपको लिख के दिया जाएगा ये श्लोक, ये कौन सी कला के लिए कहा गया, तो मांस धरा कला के लिए है। नेक्स्ट आती है 10 नंबर जो श्लोक है, द्वितीय रक्त धरा को आपने हाईलाइट किया, तो इसके आगे र लिख लीजिए, र। दूसरी होती है रक्त धरा कला, और फिर आगे देखिए, तस्य शोणितम विशेषतः सिराशु यकृत प्लीहाश्च भवति, यानी ये क्या होती है, मांस के अंदर से ये जाती है, इसमें रक्त का संवहन होता है, यानी रक्त धरा कला जो ये बताई गई है, ये सिराओं में और यकृत और प्लीहा में होती है। सिराओं में होगी ये कला और यकृत और प्लीहा में देखने को मिलती है। फिर 11 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए, वृक्षाद्या यथा अभिप्रहतात क्षीरेण क्षीरम अस्त्रवेद मासा देव क्षणा क्षिप्रम शोणितम सब प्रसिच्यति, यानी बोलते हैं क्षीराद्या यथा अभिप्रहतम, यानी जैसे अगर आप कोई वृक्ष है जिसमें से मतलब दुग्ध निकलता है, जैसे स्नूही की अगर हम बात करें, तो ये ऐसे वृक्ष को अगर आप आघात करोगे, स्नूही को आप कट करते हो तो दुग्ध निकलता है। उसी प्रकार अगर आप क्या करोगे, मासा देव, यानी मांस है जो, उससे आप कट करोगे, मांस को कट करोगे, तो क्या होगा, रक्त का स्राव होगा, ऐसा बोला। क्योंकि ये जो रक्त धरा कला होती है मांस के भीतर होती है, ऐसा बोला गया। तो ये लाइन आपको लिख के देंगे, ये किसके लिए, रक्त धरा कला के लिए बोली गई है। नेक्स्ट 12 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए, तृतीया मेद धरा को आपने हाईलाइट किया। तृतीया कौन सी होती है, मेद धरा। तो मेद धरा कला के आगे लिख लीजिए मे, तो आपने पहले लिखा माँ, फिर लिखा र और मे, मार में। मेद धरा कला में आगे हाईलाइट कर लीजिए, मेदो ही सर्वभूतानाम उदरस्थम अणु संदिशु को आपने हाईलाइट किया। जो मेद धरा कला है, इसका लोकेशन जरूर याद रखनी है सबकी, कहाँ है। तो मेद धरा कला को बोला उदर पे होती है, और अणु जो हमारी अस्थियां होती हैं उदर में, और छोटी छोटी जो अस्थियां हैं उनमें होती है। महत्सु च मज्जा भवती, जो बड़ी होंगी, महत मतलब बड़ी अस्थियां हैं जो, उनमें तो मज्जा रहती है। तो ये आपने हाईलाइट किया। पूछ सकते हैं क्वेश्चन, जो मेद धरा कला है उसका स्थान क्या है, तो 2 स्थान है उसके। चाहो तो आप इसको हिंदी में हाईलाइट कर लो, वरना अगर आपको श्लोक से पढ़ना है तो श्लोक से हाईलाइट कर सकते हैं। तो मेद धरा जो कला है उसका स्थान है उदर, और अणु अस्थि, छोटी अस्थियां, जो छोटी बोन्स है हमारी, वो जो महत बड़ी होती है बोन्स, उनमें तो मज्जा होती है। फिर नेक्स्ट 13 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए आप, स्थूला अस्थिषु विशेषेण मज्जा तू अभ्यांतर आश्रित है, यानी जो स्थूल अस्थियां हैं उनके अंदर तो मज्जा होती है। अथ इतरेशु सर्वेशु स रक्तम मेद उच्यते, यानी इतरेशु, इनके अलग जो है, इनके अतिरिक्त जो हो गई, यानी स्थूल की जगह जो सूक्ष्म हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, उनमें रस के साथ मेद रहता है, ये बोला है।
सरक्तम मतलब रक्त के साथ मेद रहेगा। शुद्ध मासस्य यह स्नेहो सवचा प्रकीर्तिका को आपने हाईलाइट किया। 13 नंबर जो श्लोक है उसमें लिखा है शुद्ध मासस्य यह स्नेह, जो शुद्ध मास है उसके स्नेह को वसा कहते हैं, ये आपने हाईलाइट किया। तो ये जो हमारा कला वाला पोर्शन है इसमें आपने देखिए क्या क्या हाईलाइट किया 5 नंबर श्लोक से। कला 7 होती है और धातु आशय अंतर मर्यादा हाईलाइट किया। फिर 7 नंबर श्लोक में श्लेष्मणा वेष्टिताश्च अपि, यानी श्लेष्मा से वेष्टित होती है कला भाग। फिर पहली हमारी मास धरा है उसके नाम को हाईलाइट किया और बस आगे हाईलाइट नहीं किया, जस्ट पढ़ा कि सिरा, स्नायु, धमनी और श्रोत्रस इनकी शाखाएं होती है मास धरा में। इसका जो दृष्टांत है उपमा क्या है वो हमने पढ़ी। फिर जो रक्त धरा है उसमें द्वितीय रक्त धरा इतना हाईलाइट किया नाम को, मतलब हमने। फिर इसका स्थान हमें पता है सिराएं, यकृत और प्लीहा है। इसके लिए जो हमें उपमा दी गई कि जैसे जो वृक्ष है उनको हत करेंगे तो दुग्ध निकलेगा ना, उसी प्रकार से अगर मांस को हत करते हैं तो रक्त निकलता है, यानी रक्त धरा कला मांस के नीचे होती है। फिर मेदधरा को बोला 12 नंबर श्लोक में, मेदधरा नाम आपने हाईलाइट किया और इसमें हाईलाइट किया उदरस्थ अणुसंधिषु, उदर और अणुसंधियों में होती है हमारी मेदोधरा। और महत्सु च मज्जा भवती, इसको आपने हाईलाइट किया। फिर 13 नंबर श्लोक में शुद्ध मास का जो स्नेह है उसको वसा कहते हैं, ये आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट आ जाइए जो हमारा 14 नंबर श्लोक है उसमें 14 नंबर श्लोक में क्या है, चतुर्थी श्लेष्म धरा, इसको हाईलाइट किया आपने। चतुर्थी होती है श्लेष्म धरा, तो इसके आगे लिख लीजिए श, श्लेष्मा का स लिख लीजिए श। श्लेष्म धरा सर्व संधिषु, सभी जो जॉइंट्स होते हैं उनमें होती है श्लेष्म धरा, तो ये याद रखना है आपने। संधियों में कौन सी है, श्लेष्म धरा। इसके लिए जो उपमा है वो आप हाईलाइट कर लीजिए 15 नंबर श्लोक में, स्नेहे अभ्यक्ते यथा हि अक्षम चक्रम साधु प्रवर्तते संधि साधु वर्त्यंती संश्लिष्टा श्लेष्मस तथा। जैसे जो अक्ष होता है, मतलब कोई भी आपने कोई चक्र, जैसे साइकिल है जो, उसमें आप देखते हो तो एक सेंटर पॉइंट है ना, जो पहिया होता है उसका, तो एक अक्ष पर घूम रहा होता है ना। उसी प्रकार से जब ये जो जॉइंट्स है हमारे, इनमें होता है श्लेष्मा, तो इस श्लेष्मा की वजह से ही जो अस्थियां होती हैं अच्छे से घूम पाती हैं, ऐसा बोला गया। तो श्लेष्म धरा कला है ये। नेक्स्ट है हमारी 16 नंबर श्लोक में पंचमी पुरीश धरा को आपने हाईलाइट किया और उसके आगे लिख लीजिए पू। श्लेष्म धरा के आपने श लिखा और फिर पुरीश धरा पे पू। पुरीश धरा नाम य अंता कोष्ठ मल अविभज्यते पक्वाश्यस, ये पांचवी जो पुरीश धरा ये कोष्ठ में रहती है और मल अविभज्यते यानी मल का विभाजन करती है। फिर यकृत समन्ताद कोष्ठ है, यकृत के पास होता है कोष्ठ। चै अंतराणी समाश्रित है और ये आंतों का आश्रय करती हुई। उंडुक स्तो विभजते मलम, मल धरा कला, और उंडुक में रहने वाली मल को विभाजन करने वाली इसको मल धरा कला भी बोला गया है, ऐसा बोलते हैं। तो पुरीश धरा है जो, ये हमारी क्या है, कोष्ठ में रहकर पक्वाशय में आश्रित करती मल को विभाजित करती है। यकृत जो होता है वो कोष्ठ के पास है, मतलब यकृत के पास कोष्ठ है और आंत्र का आश्रय लेके जो उंडुक है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। उंडुक विभजते मलम मल धरा कला, तो उंडुक जो है इसमें रहकर मल का जो विभाजन कर रही है उसको मल धरा, यानी पुरीश धरा को मल धरा कला भी बोला है। नेक्स्ट 18 नंबर जो श्लोक है इसमें है षष्टी पित्त धरा को आपने हाईलाइट किया और इसके आगे लिखा पी। पित्त का जो पी है पहला वर्ड वो आपने लिखा पी। तो षष्टी पित्त धरा या चतुर्विध अन्न पानम आश्यात, यानी जो 4 प्रकार का हमारा अन्न है वो आश्यात प्रचुति पक्वाशो उपस्थित धार्यति, यानी जो हमने 4 प्रकार का अन्न खाया उसको क्या करती है, अमाशय से निकाल के पक्वाशय की ओर जाते हुए धारण करती है। जब वो अमाशय से निकल जाएगा और पक्वाशय की ओर जाएगा, बीच में ये रहने वाली होती है पित्त धरा कला, तो इसको आपने हाईलाइट किया षष्ठी पित्त धरा कला। नेक्स्ट हमारा जो होता है 20 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए सप्तमी शुक्र धरा को आपने हाईलाइट किया और शुक्र लिख लिया इसके आगे, शुक्र या सर्व प्राणी नाम सर्व शरीर व्यापनी को हाईलाइट किया। शुक्र धरा कला पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है, ये आपने याद किया। तो ये हमने लिखवाया क्यों इसको, इस तरीके से आप याद रखते हैं, मार मेष पूपी शुक्र, मार मेष पूपी शुक्र। मार मतलब मास धरा,
र मतलब रक्त धरा, मे मतलब मेद, मार मेष, श में श्लेष्म धरा, पू मतलब पुरीश, और पी पित्त धरा, और लास्ट में शुक्र। तो ये हमारी जो सातों जो कलाएं हैं वो हमने पढ़ ली। नेक्स्ट आता है हमारा 21 नंबर जो श्लोक है, इसमें देखिए क्या लिखा है। इसको हाईलाइट नहीं करेंगे, जस्ट देखना है। यथा पयंसी सर्पिषु, जैसे जो दूध होता है, दूध मतलब पायस, उसमें सर्पी रहता है। गुड़ च इक्षु रसे यथा, जैसे इक्षु रस है जो उसमें गुड़ रहता है। शिरेषु तथा शुक्रम निनाम विद्यात भिषक वरा, यानी जो भिषक वर हैं, यानी जो श्रेष्ठ जो चिकित्सक हैं, वो क्या बोलते हैं, जैसे दुग्ध में घी होता है, मतलब हाँ हर जगह रहता है ना दुग्ध में घी, और जो इक्षु है उसमें गुड़ है, वैसे ही पुरुषों के सारे शरीर में शुक्र रहता है, ऐसा बोला गया। फिर 22 नंबर जो श्लोक है वहां पे क्या बोला, द्वै अंगुले दक्षिण पार्श्वे वस्ती द्वारस्य अपि अधः, यानी जो बस्ती द्वार है उसके 2 अंगुल नीचे और दक्षिण पार्श्व में, दक्षिण में क्या बोला, मूत्र स्रोतसा पथा शुक्रम पुरुष प्रवर्तते, यानी बस्ती द्वार के 2 अंगुल नीचे दक्षिण है जो, वहां पे मूत्र वाहिनी मार्ग से जो पुरुष है उसका शुक्र निकलता है। अभी बोल दिया पूरी बॉडी में है, लेकिन जो उसका मार्ग है वो बताया कि यहां से वो निकलता है। नेक्स्ट हमारा आता है अब 25 नंबर जो श्लोक है। 25 नंबर श्लोक में देखिए कि जो हमारा गर्भ है अब उसमें किस पार्ट से क्या चीज बनती है, ऐसा बताया गया, इंपॉर्टेंट है बहुत। इसमें देखिए गर्भस्य यकृत प्लीहानो शोणित जो, तो शोणित जो से एरो कर दीजिए यकृत प्लीहानो पे, मतलब जो शोणित जो, शोणित क्या है, रक्त, तो रक्त की वजह से गर्भ का यकृत और प्लीहा बनता है, ये बोला गया। फिर शोणित फेन प्रभु है फुफ्फुस, तो शोणित फेन से एरो कर दीजिए फुफ्फुस पे। जो शोणित है हमारा रक्त है उसके फेन झाग से क्या बनता है, फुफ्फुस को बोला। शोणित किट प्रभु है उंडुक, तो शोणित किट से एरो कर दीजिए उंडुक पे, जो रुधिर है उसके किट मल से बनता है उंडुक। ठीक है, तो आपने 3 जो है वो याद कर लेने हैं, कौन से, या चाहो तो आप इसको पेज के टॉप पर लिख दो, ये जो पेज है आपका 41, इसके टॉप पर लिख, जो पेन से लिखेंगे ना तो याद रहेगा आपको खुद का लिखा हुआ। तो पहले शोणित, शोणित से एरो करके लिख लीजिए यकृत और प्लीहा, रक्त से बने यकृत और प्लीहा, वैसे भी जो रस है उसका रंजन भी यकृत और प्लीहा में ही होता है, रक्त धरा कला भी हमारी सिराओं और यकृत और प्लीहा में है, तो यकृत और प्लीहा से रक्त का तो रिलेशन है ही है, तो रक्त क्या बनाएगा, यकृत और प्लीहा की उत्पत्ति करता है। शोणित फेन से किसकी उत्पत्ति होती है, शोणित फेन से फुफ्फुस, फेन झाग से, फैसे फेन, फैसे फुफ्फुस की उत्पत्ति। फिर शोणित किट से किसकी उत्पत्ति होती है, उंडुक की, शोणित किट से उंडुक की उत्पत्ति। फिर आप आगे लिख लीजिए त्रिदोष प्लस रक्त, जो हम लिखवा रहे हैं आपको वो लिख लीजिए त्रिदोष प्लस रक्त, यानी वात है, पित्त है, कफ है और रक्त, इनसे आंत्र गुद बस्ती, आंत्र गुद बस्ती। अब ये देखिए, ये हमने आपको लिखवाया कि तीनों दोष प्लस रक्त से आंत्र गुद और बस्ती बना। 26 नंबर श्लोक में यहाँ पे बताया असृजय श्लेष्मणाश्च अपि य प्रसादो परमत तत्पच्यमानम पितेन वायुश्च अपि धावति ततो आंत्राणि जायन्ते गुदम बस्तिश्च देहिना। नेक्स्ट आप जो है वो 27 जो पेज नंबर है, सॉरी 27 जो श्लोक है उसमें देखिए जीवा की उत्पत्ति ये बोलते हैं। तो जीवा की उत्पत्ति में आपको लास्ट जो हिंदी है ना उसमें लास्ट में देखिए कफ रक्त और मांस, कफ रक्त और मांस से जीवा की उत्पत्ति होती है, ऐसा बोलते हैं। कफ रक्त और मांस, इसको अंडरलाइन किया आपने 3 वर्ड्स को, कफ रक्त और मांस। देन हमारा आता है 28 नंबर जो श्लोक है उसकी हिंदी की सेकंड लाइन में देखिए, उसी प्रकार वही वायु मांस को प्राप्त होकर पेशियों के रूप में विभक्त कर देती है। तो अगर आपसे पूछे कोई मांसपेशियां जो होती हैं
मांसपेशी की उत्पत्ति किससे होती है? वायु प्लस मास से होती है। तो आपने वायु और मास को हाईलाइट करके फिर पेशी को हाईलाइट करना है। वायु मास, यानी जो वायु है ना वो मास में जाके मांसपेशी के रूप में उसको कन्वर्ट कर देगी। फिर हमारा जो 29 नंबर श्लोक है वहां पे देखिए, इसकी हिंदी में ही देख लेते हैं हम। 29 नंबर श्लोक की हिंदी। सिरा मेद का स्नेह लेकर स्नायुत्व को प्राप्त हो जाती है। जो सिराएं हैं, वेन्स हैं, वो मेद का स्नेह लेके स्नायु में कन्वर्ट हो जाती हैं। सिरा और स्नायु में अंतर इतना होता है, सिराओं का पाक मृदु, हाईलाइट कर लीजिए, सिराओं का पाक होता है मृदु और स्नायु का पाक खर होता है। इसको हाईलाइट किया दोनों को। सिराओं का पाक होता है मृदु, सिराएं वेन्स बिल्कुल सॉफ्ट होती है ना, तो मृदु पाक होता है उनका। स्नायु जो हमारे टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। तो स्नायु का पाक खर होता है, ये आपने याद रखना है। फिर 30 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए आप, 30 में देखिए, रक्त मेद प्रसादाद वृको को हाईलाइट कर लीजिए। रक्त मेद प्रसादाद वृको, रक्त और मेद के प्रसाद से वृक्क की उत्पत्ति होती है। बहुत बार मतलब आप मान लीजिए, जैसा हम पढ़ते हैं कि चरक संहिता में आग्रह द्रव्य है, वहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये जो चैप्टर है ना शारीर स्थान का, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे तो वो त्वचाओं से आए, कला से आए, या फिर ये पोर्शन तो छोड़ते ही नहीं है कि कौन से अंग की उत्पत्ति किससे हो रही है, क्या चीज क्या बना रही है। तो रक्त मेद प्रसादाद वृको, ये इतना फ्रेज आपने एज इट इज याद करना है। रक्त मेद प्रसादाद वृको, यानी रक्त और मेद का जो सार भाग है उससे वृक, किडनी जो होती है वो बनती है। नेक्स्ट है मांस असरिक कफ मेद प्रसादाद वृषणों को आपने हाईलाइट किया। ये जामनगर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये वृषण वाला, कि मांस असरिक कफ और मेद, इनसे वृषण बनते हैं। शोणित कफ प्रसादाद हृदय को आपने हाईलाइट किया। शोणित और कफ के प्रसाद भाग से हृदय की उत्पत्ति, ये 2019 में आया था एआईपीजीटी में हृदय वाला। शोणित और कफ के प्रसाद से हृदय की उत्पत्ति। अब आपको हम एक चीज लिखवा रहे हैं, टॉप पर लिखिए इस पेज के। 4 चीजें तो हम पीछे पढ़ के आए कि शोणित से क्या उत्पन्न हो रहा है, शोणित के फेन से क्या, शोणित के किट्ट भाग से क्या, और हमारे त्रिदोष प्लस रक्त से क्या हो रहा है। ये 4 चीजें हम पीछे पढ़ के आए। अब आप लिखिए हृदय, हृदय और एरो करके लिख लीजिए शोक, शोक, शोक। शो का मतलब हो गया शोणित और क का मतलब कफ। तो हृदय में शोक होता है ना, तो शोक जो है वो हमारा हृदय की उत्पत्ति कराता है। शोक क्या है? शोणित और कफ से हृदय की उत्पत्ति। फिर हृदय के नीचे लिखिए जीवा, जीवा को एरो करके लिख लीजिए शोक प्लस मांस, शोक प्लस मांस, यानी शोक का मतलब शोणित, कफ और मांस, ये तीनों जब मिलेंगे तो उससे जीवा बनेगी। फिर उसके नीचे लिखिए वृषण, वृष्ण में लिखिए शोक मास प्लस मेद, यानी जीवा वाले जो कंटेंट है शोक प्लस मास, प्लस में मेद ऐड किया। अब आपने शोक यानी शोणित और कफ, मास और मेद, इनसे बनता है वृष्ण। और इस पेज पे चौथा पॉइंट ये एज इट इज याद रखना है, रक्त मेद प्रसादाद वृको, रक्त और मेद के प्रसाद भाग से वृक बनते हैं। फिर आप उसके बाद आइए, जो 30 नंबर जो श्लोक है ये हम पढ़ रहे थे, फर्स्ट लाइन वाले पढ़ लिए थे हमने। शोणित कफ के प्रसाद से हृदय की बोलते हैं। फिर बोलते हैं यदा आश्रिता ही धमनी प्राणवाह, उसके हृदय के आश्रित बोलने की प्राणवाही धमनियां होती हैं। तस्य अधो वामत है, तस्य अधो इसके नीचे वाम, यानी लेफ्ट साइड में क्या होता है? प्लीहा फुफुस च को हाईलाइट कर लीजिए। हृदय के लिए बोला, हृदय का जो क्या होता है लेफ्ट साइड है, हृदय के नीचे और लेफ्ट साइड क्या होता है? प्लीहा और फुफ्फुस। अब इन्होंने ये नहीं पता कि किस कॉन्टेस्ट में ये बोला है, क्योंकि हृदय के नीचे तो फुफ्फुस का कोई वो है नहीं, लेकिन क्या सोच के इन्होंने बोला। लेकिन आपको एग्जैक्ट ये याद रखना है कि तस्य अधो, तस्य का मतलब यहाँ पे हृदय यानी उसके नीचे, तो उसके कौन? हृदय की बात हो रही थी। तो हृदय के अधो और वाम साइड में, लेफ्ट साइड में प्लीहा है और फुफ्फुस है।
ये तो हमें पता ही है ना, प्लीहा स्प्लीन हमारी लेफ्ट साइड में है, तो प्लीहा और फुफ्फुस। दक्षिण तो यकृत क्लोम च को हाईलाइट किया आपने, जो हृदय है उसके दक्षिण में यकृत और क्लोम होता है, ऐसा बोला गया। तत् विशेषण चेतना स्थानम को आपने जो बॉक्स में बंद कर सकते हैं, हृदय को बोला कि ये विशेष रूप से चेतना का स्थान बोला गया है। फिर अतः तस्य अस्मिन् तमः आवृते सर्व प्राणिनाम स्वपन्ति, यानी जब ये तम से आच्छादित हो जाएगा तब सभी लोग सो जाते हैं, ऐसा बोला। फिर देखिए 31 नंबर जो श्लोक है इसमें, पुंडरीकेण सदृश्यम हृदयम स्याद अधोमुखम। पुंडरीक जो होता है यानी कमल के समान हमारा हृदय क्या होता है, अधोमुख वाला होकर इस तरीके से रहता है। जागृत विकसति स्वप्ति निमीलिता, यानी जागृत अवस्था है तो क्या होगा, विकसित होगा हृदय, जो है वो विकसित प्रफुल्लित रहेगा। और स्वपतश्च निमीलियति, अगर स्वप्त सुप्त अवस्था में ये संकुचित हो जाता है। तो ये क्या बोला गया, ये जो लाइन यानी आपको फर्स्ट लाइन है जो वो पूछ सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, लिखा आएगा आपको पुंडरीकेण सदृश्य, फिर डैश स्याद अधोमुख है। आपको बताना है कि ऐसा पुंडरीक के जैसा किसको बोला, हृदय को बोला गया है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो यकृत और प्लीहा है वो किसके दक्षिण में स्थित होते हैं। यकृत और प्लीहा, सॉरी यकृत और क्लोम के लिए पूछा था, यकृत और क्लोम किसके दक्षिणतः स्थित हैं, तो हृदय के लिए बोला। फिर आप आ जाइए 32 नंबर जो श्लोक है उसमें, यहाँ पे बोला फर्स्ट लाइन में देखिए 32 की, निद्रा तू वैष्णवी पापमान अनुपदिश्यति, यानी जो निद्रा होती है वो क्या होती है, वैष्णवी विष्णु स्वरूप है और इसको पापिनी बोला गया। स्वभावात सर्व प्राणिनाम अभिस्पर्शति, ये क्या है, तत्र यदा संज्ञा वाहिनी श्रुतांसी तमो भूइष्ठा श्लेष्मा प्रतिपद्यते, यानी जब क्या होगा, जब तमो बाहुल्य होगा और कफ है जो तम की वजह से और कफ की वजह से जब उसके क्या होंगे, जो स्रोतस है संज्ञावाही वो लिप्त हो जाएंगे, तब तामसी नाम निद्रा संभव है अनवबोधनी, यानी तब तामसी नामक निद्रा आती है जो क्या है, अनवबोधनी, जिसको बोला गया। फिर आती है हमारी सप्रिलिय काले तमय भूष्टा अहसु निशाशु च भवती, यानी तमोगुणयुक्त जो प्राणी हैं उनको दिन रात में यह निद्रा प्राप्त होती है, जो तम गुण है। फिर रजो भूष्ट अनिमित है, जो रजो है भूष्ट उनको अनिमित यानी दिन और रात में कभी भी निद्रा आ सकती है। और सत्व भूष्टो अर्धरात्रि को आपने हाईलाइट किया, जो सत्व गुण वाले हैं उनको अर्धरात्रि में निद्रा आती है। पहले आपने हाईलाइट किया, जो ये हमारी थर्ड लाइन है ना 32 नंबर श्लोक की, तमो भूइष्टा अहसु निशाशु च भवती। अगर कोई तम प्रकृति जिसमें तम बढ़ा हुआ है उसको तो चाहे यानी दिन की बात की गई तो अहसु और निशाशु, दिन और रात कभी भी सुला दो उसको तो नींद आती रहेगी। रजो भूइष्ट के लिए बोला कि अनियमित है, कभी दिन में सो जाता है कभी रात में, कुछ नहीं पता लगता। सत्वभूइष्ठ अर्धरात्रि को हाईलाइट किया आपने, जो सत्वभूइष्ठ हैं उनको अर्धरात्रि में निद्रा प्राप्त होती है, ऐसा बोला। फिर बोलते हैं क्षीण श्लेष्मा, जिनका कफ है वो क्षीण हो गया हो, अनिल बहुला, जो वात है वो बढ़ गया हो, मन शरीर अभितापिनी, जो मन और शरीर का अभिताप करे, चै नैव सा विकारिणी भवती, और निद्रा जिसको नहीं आती उसको वैकारिणी बोला गया। तो इस प्रकार से आप विमर्श देखिए, यहाँ आपको अगर समझ ना आया तो निद्रा 3 प्रकार की होती है, एक तामसी, दूसरी स्वाभाविक, तीसरी वैकारिक, ये हाईलाइट कर लीजिए आप। पहली जो लाइन है लास्ट में कि जो जब संज्ञावाही स्रोतस आपके क्या हो जाएंगे, तो आपने विमर्श है जो उसमें देखा निद्रा 3 प्रकार की, एक तामसी, दूसरी स्वाभाविक और तीसरी वैकारिक, इसको हाईलाइट किया। हमने आपको पहले भी बोला था, बहुत जगह ऐसा आया है कि जो निद्रा है हमारी उसके टाइप्स में, तो ऑप्शन जो थे वहां पे स्वाभाविक था ही नहीं। ऑप्शन थे कि चर सुश्रुत के अकॉर्डिंग निद्रा के भेद हैं, ऑप्शन में था वैष्णवी, तामसी या वैकारिक, इस तरीके से स्वाभाविक था ही नहीं किसी भी ऑप्शन में। तो आप वो टिक लगा दीजिएगा कि वैष्णवी, तामसी और वैकारिक। लेकिन अगर वो
वो भी हो वैष्णवी वाला भी, और ये ऑप्शन में होगी स्वाभाविक, तामसी और वैकारिक। तो स्वाभाविक वाली को टिक लगाना वो ज्यादा करेक्ट है। स्वाभाविक निद्रा होती है एक, तो हमारी एक तामसी होती है, एक वैकारिक होती है, ऐसा आचार्य सुश्रुत बोलते हैं। फिर 33 और 34 नंबर जो श्लोक है 33 34 में क्या बोलते हैं, हृदयम चेतना स्थानम उक्तम सुश्रुत, यानी हे सुश्रुत, मतलब जो अब धन्वंतरी है वो बोल रहे हैं ना, तो वो अपने स्टूडेंट को बोल रहे हैं कि जो चेतना का स्थान है वो हृदय है। तमो अभिभूत तस्मिन अस्तु निद्रा विश्यति देही नाम, यानी जब ये तमोगुण से व्याप्त हो जाए तो प्राणी नींद लेता है। ये हृदय के लिए बोला, हृदय तो चेतना का स्थान है, लेकिन जब वहां पे तम चला जाएगा ना तब व्यक्ति निद्रा लेता है। निद्रा हेतुस्तु तमः, निद्रा का हेतु क्या है, कारण क्या है, तम को बोला, तो ये आपने हाईलाइट किया। निद्रा हेतु तम। सत्व बोधने, सत्व क्या होता है, बोधने, यानी जब हम जाग रहे हैं तो जागने का काम हमारा सत्व कराता है। रात्रि को हम नॉर्मल सो जाते हैं, वो तम की वजह से होता है, ऐसा बोला। हेतुर उच्चते स्वभाव, निद्रा में स्वभाव को ही प्रधान कारण बोला, ये आप हाईलाइट कर लीजिए। 34 नंबर जो श्लोक है इसमें लिखा है ना, बिल्कुल मिड में, हेतुर उच्चते फिर स्वभाव है, ये इकट्ठे हाईलाइट कर लीजिए दो वर्ड, हेतुर उच्चते स्वभाव, यानी जो निद्रा है उसका प्रधान कारण स्वभाव को बोला गया है। ठीक है, आपको हम कुछ जो है वो क्वेश्चन लिखवाएंगे, अभी आप या तो इस पेज के टॉप पर लिख लीजिए या फिर जहां भी आपको लिखना है वहां पे। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, अनवबोधनी निद्रा कौन सी है, अनअवबोधनी निद्रा कौन सी है या किसे कहा, ऐसे करके पूछा हुआ था। ऑप्शन थे उसके तामसी, वैकारिक, स्वाभाविक, आगंतुकी, यानी कोई भी आप जो निद्रा के भेद हैं वो डाल सकते हैं। तो अनवबोधनी निद्रा हमारी तामसी को बोला गया। अनवबोधनी मतलब ज्ञान ही नहीं रहता व्यक्ति को, प्रलय काल में जो आ रही है वो तामसी है। फिर एक क्वेश्चन पूछा होता, सत्व भूइष्ठ जो व्यक्ति है उसको निद्रा कब प्राप्त होती है, सत्व भूइष्ठ व्यक्ति को निद्रा कब प्राप्त होती है, तो आंसर है उसका अर्धरात्रि। एक क्वेश्चन लिखिए, निद्रा आने में प्रधान कारण है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है या पूछ सकते हैं इन फ्यूचर आपसे, तो निद्रा आने में प्रधान कारण, ऑप्शंस थे उसके, ऑप्शन जरूर लिखना सभी, तमो मतलब तम गुण, कफ, परिश्रम या स्वभाव। क्वेश्चन था निद्रा आने में प्रधान कारण है, ऑप्शन थे तमोगुण, कफ, परिश्रम और स्वभाव। तो उसका आंसर आपने टिक करना है स्वभाव, स्वभाव को प्रधान कारण बोला। अब स्वभाव ना हो ऑप्शन में तब आप तम को टिक लगा सकते हैं, क्योंकि बोला ना निद्रा हेतु तम, निद्रा का हेतु कारण क्या है, तम, लेकिन आगे फिर लिख दिया हेतुर उच्चते स्वभाव है, यानी मेन प्रधान कारण स्वभाव को बोला। स्वभाव ऑप्शन में है तो मोर करेक्ट स्वभाव होगा, अगर नहीं है तो तम को आप टिक लगा सकते हैं। फिर 35 नंबर जो श्लोक है उसमें आप देखिए, हिंदी देखिए इसकी, निद्रा तो बोध नहीं होने देती, फिर स्वप्न दर्शन कैसे होता है, तो सोते हुआ व्यक्ति जो भूतात्मा है वही रजोगुण युक्त मन, हाईलाइट कर लीजिए। आपसे पूछ सकते हैं स्वप्न के लिए रिस्पॉन्सिबल दोष कौन सा है, जब सपने जो आते हैं ना, ड्रीम जो है, स्वप्न में रिस्पॉन्सिबल दोष तो रज को बोला, कि जब मन है हमारा वो रज गुण युक्त हो जाएगा ना, तो क्या करेगा, स्वप्न देखेगा, तो रज की वजह से स्वप्न आते हैं। फिर यहाँ है जो हमारा ये 37 नंबर जो श्लोक है, इसकी हम हिंदी को देखेंगे, ठीक है। इसमें देखिए, सभी ऋतुओं में दिवा निद्रा वर्ज्य है, जो सभी ऋतुएं उनमें दिन में नहीं सोते। श्लोक में देखिए, सर्व ऋतुषु दिवा स्वप्नम प्रतिषिध्यो अन्यत्र ग्रीष्मात, ये हम चरक संहिता में भी पढ़ते हैं कि ग्रीष्म ऋतु है जो उसमें आप दिन में सो सकते हो, अन्य किसी ऋतु में आपने दिन में नहीं सोना। हिंदी में देखिए, अब फर्स्ट लाइन लास्ट में, बालक
वृद्ध, स्त्रियों के कारण जो दुर्बल हुए हैं, क्षत हैं, क्षीण का है, नित्य मद्य पीने वाला, यान वाहन आदि से जो श्रमित है, अध्व गमन करके जो आया है, श्रांत भोजन न करने वाले, मेद स्वेद कफ रक्त लसिका, ये सब क्षीण हो गए हैं, दिन में उनको थोड़ा सोना निषिद्ध नहीं है, मतलब ये दिन में सो सकते हैं व्यक्ति, इनके लिए बोला। फिर रात्रि में जागने के लिए जितनी देर तक रात में जागा उसके आधे दिन समय में सोना इष्ट है, ये आप हाईलाइट कर लीजिए। ऐसा सिद्धांत आचार्य सुश्रुत ने दिया कि बाय चांस कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो रात्रि में जाग लिया, तो जितनी देर रात्रि में जागा, जैसे वो 6 घंटे रात्रि में जागा था, नहीं सो पाया रात को, तो वो दिन में 3 घंटे सो सकता है। यानी रात्रि में जितना टाइम आपको जागे हो, उससे आधा समय आप दिन में सो सकते हो, उसमें कोई विकृति नहीं होगी। ठीक है। फिर बोलते हैं उससे अधर्म और सब दोषों का प्रकोप होता है, ये आप हाईलाइट कर लीजिए। या फिर जो श्लोक है ना हमारा 37, उसकी 4th लाइन में बिल्कुल मिड में एक वर्ड लिखा है, सर्व दोष प्रकोपश्च। सर्व दोष प्रकोपश्च वर्ड लिखा है ना, उसको हाईलाइट कर लीजिए। इन्होंने बोला कि जो पहले एक सिद्धांत दिया नॉर्मल कि सभी ऋतुओं में आपको दिन में नहीं सोना, सिर्फ ग्रीष्म में सो सकते हो, और ये कुछ पर्सन है जो दिन में भी सो सकते हैं, और अगर आपने रात्रि जागरण किया है तो उससे आधा आप दिन में सो सकते हो, एक सिद्धांत दे दिया। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई फॉलो नहीं करता, मतलब दिन में सो जाता है, जिनको सोना भी नहीं है, तो उससे होगा क्या? दिवा स्वप्न से सर्व दोष प्रकोप बोलते हैं। तो आप स्टार करके जहां पे श्लोक शुरू हो रहा है ना 37, उसके ऊपर एक लाइन है, तो वहां पे आप स्टार करके लिख लीजिए, चरक बोलते हैं दिवा स्वप्न से कफ और पित्त की वृद्धि। चरक एरो करके लिख लीजिए, दिवा स्वप्न कफ और पित्त इंक्रीज वाला जो साइन हम लगाते हैं ना, यानी कफ और पित्त, हम चरक संहिता में पढ़ के आ चुके हैं ये, कि दिवा स्वप्न अगर आप करते हो तो उससे कौन से दोष, कफ और पित्त दोष प्रकोप होंगे, ऐसा चरक बोलते हैं। सुश्रुत बोलते हैं सभी दोष प्रकोप होगा। फिर हमारा 37 नंबर श्लोक है जो सर्व दोष प्रकोप है 4th लाइन में, उसके जस्ट नीचे देखिए, रात्रवपि जागृतव्य, यानी अगर आप रात्रि में जागरण करते हो तो वात पित्त निमित्ता को आपने हाईलाइट किया। रात्रि में जागने से वात और पित्तज विकार होते हैं, तो दिवा स्वप्न से इन्होंने बोला तीनों दोष प्रकोपित होते हैं, और अगर आप रात्रि में जागते हो तो वात और पित्त का प्रकोप बोला है, ये आपको याद रखना है। रात्रि में जागरण से वात पित्त का प्रकोप, दिवा स्वप्न से त्रिदोष प्रकोप। नेक्स्ट ये बोलते हैं कि 41 नंबर जो श्लोक है, निद्रा नाश है, उसके कारण क्या बोले गए हैं? तो हिंदी में देखिए, वायु या पित्त की वजह से, तो वात और पित्त की वजह से निद्रा नाश होता है। फिर बाकी मन को संतप्त, कोई क्षीण हो गया हो, चोट लग गया, कोई व्याधि है, तब तो निद्रा नाश होती है। उसके लिए फिर ट्रीटमेंट बताया 42 to 45। उसमें जो ये हिंदी लिखी हुई है ना, हिंदी है जो, हिंदी की 6th लाइन में आप देखिए, विशिकर जो होते हैं बिल में रहने वाले, मतलब जो बिलेशिया होते हैं बिल में रहने वाले जैसे चूहा आदि, और विशिकर जो होते हैं मतलब बिखेर के जो अपनी चीजें खाते हैं, जो खाने वाली हैं, उन जीवों का मांस खाने को बोला गया, जिनको मतलब निद्रा नाश हो गया, ऐसे पेशेंट को बोला। और 46 में बोला गया, अति निद्रा की चिकित्सा में निद्रा अति योगो वमनम हितम संशोधनानी चाहिए, यानी जो संशोधन है वो कराओ, वमन कराओ, लंघनम रक्त मोक्षण से मनोव्याकुलाने चे, लंघन कराओ, रक्त मोक्षण कराओ, और मन को संतप्त करने वाली चीजें, मतलब जिससे उनका मन उन चीजों में थोड़ा टेंशन लेगा, तो अति निद्रा नहीं होगी, उसको अति निद्रा की चिकित्सा की है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप देखिए 48 नंबर जो श्लोक है, यहाँ पे तंद्रा के लक्षण बताए, इंद्रियार्थेषु असंप्राप्ति गौरवम जृंभणम क्लम। इंद्रिय अर्थेषु असंप्राप्ति, यानी जो इंद्रियों के अर्थ हैं वो ग्रहण नहीं हो रहे, गौरवता है, जभाई जृंभा हो रही है, क्लम थकावट हो रही है, निद्रा आर्तस्य एव
यथे सहा तस्य तंद्रा विनिर्देशयात्, यानी निद्रा से पीड़ित व्यक्ति के सदृश चेष्टाएं करेगा, जैसे इसको नींद आ रही है ऐसा करेगा तो उसको आप बोलते हो तंद्रा। तो तंद्रा में कब कोई हो, मतलब कि उसको बहुत नींद ऐसे आ रही है तो क्या करेगा, उसको जो भी कुछ कहते रहोगे आप समझ तो आएगा नहीं, तो इंद्रियां जो है उसके अपने अर्थ को ग्रहण नहीं करेंगी, गौरवता लगेगी, जभाई बहुत लेगा, क्लम थकावट रहेगी और निद्रा से जैसे पीड़ित है ऐसे लक्षण उसके दिखाई देंगे, तो तंद्रा कहा है। 49 में जृंभा के लिए बोला पित्वेक अनिलो उच्छ्वासम उद्दिष्टेन विवृताननम च मुंचति स्त्रेस्नास्त्रम सजृंभणम इति गया, यानी विवृतानम, विवृत आनन बोलते हैं मुख को, विवृत होते हैं किसी चीज को खोलना, मतलब तो अगर मुख खोलते हुए आप क्या करते हो, पित्वम एक अनिलो, यानी हवा का एक श्वास लेते हो, और उद्वेष्टम, वदन में पीड़ा सी मालूम होती है, जब आप जभाई लेते हो तो होता है ना थोड़ा सा पीड़न, तो उस तरीके से बोला। और सनेत्राश्रम, जो नेत्र हैं वहां से क्या होगा, आंसू आएंगे, उसको आप क्या बोलते हो, जभाई उसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा 50 नंबर श्लोक में क्लम के लिए बोला यो अनायासम श्रणो, अनायासम आयास होता है श्रम, मतलब मतलब कोई काम किया आपने, अनायासम यानी बिना श्रम किए, देहे प्रवृद्ध श्वास वर्जितम, यानी आपने कोई काम भी नहीं किया फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे श्रम कर रहा है या उसको श्वास नहीं आ रहा। और क्लम से इति विज्ञेय, इंद्रियार्थ प्रबाधक को हाईलाइट कर लीजिए, इंद्रिया अर्थ प्रबाधक, इंद्रियों के जो अर्थ हैं उनमें विघ्न उत्पन्न करेगा, उनको रोकेगा, मतलब जो इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण करने में थोड़ा सा असमर्थ होंगी, तो इंद्रियार्थ प्रबाधक क्लम को बोला गया है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 51 नंबर जो श्लोक है, उसमें देखिए आप आलस्य के लक्षण बोले सुख स्पर्श प्रसंगित्वम, सुख कर स्पर्श उसको जो वो अनुभव करता है, दुख वेशनस लोलता, दुख कर चीजों से दूर ही रहेगा, और शक्तस्य च अपि अनुत्साह, शक्ति होने पर भी कोई उत्साह नहीं है उसको, अब मतलब काम कर सकता है वो, लेकिन आप बोलोगे कुछ करने को तो नहीं करेगा, तो कर्मसु आलस्यम उच्यते, ऐसे को क्या बोलते हैं, आलस्य कहा जाता है। फिर उत्क्लेश के लिए बोला 52 में, उत्क्लेश क्या होता है, उत्क्लेशयति अन्नम न निर्गछेत, यानी और पृष्ठेकम स्ठीवनेम अपि, यानी मुंह में क्या होगा, प्रसेक होगा, लाला श्राव होगा, स्ठीवन जो वो स्पिट करेगा पेशेंट, और अन्न उत्क्लेशित यानी वमन के समान क्या होगा, हृदयम पीड़यति, हृदय को पीड़ा देगा, बाहर नहीं आएगा, ठीक है। उत्क्लेशिति अन्नम ने निर्गछेत, खुद बाहर नहीं आ रहा, अन्न जो है वो बाहर तो नहीं आ रहा लेकिन हृदय को पीड़ा दे रहा है, लाला श्राव हो रहा है, उसको उत्क्लेश बोलते हैं, मतलब वॉमिटिंग की सेंसेशन है, वॉमिटिंग हो नहीं रही। फिर 53 में बोला ग्लानि के बारे में, वक्त्रते मधुरता, मुख में मधुरता बना रहना, तंद्रा होगी पेशेंट को, हृदयोद्वेष्टम, हृदय का सिकुड़ जाना, भ्रम होना, ना खाने की इच्छा होगी, उसको ग्लानि बोला जाता है। फिर 54 है उसमें बोला आर्द्र चर्मावनद्धम को हाईलाइट कर लीजिए, आर्द्र चर्मावनद्धम यानी जैसे कोई गीली जो चमड़ा है उस पर लपेट दिया हो, यो गात्रम अभिमन्यते, मतलब ऐसा लगेगा जैसे पूरी बॉडी पर उसके कोई गीला कपड़ा उसने लपेट दिया हो, उसको गौरवता बोला है। नेक्स्ट 55 जो है उसमें देखिए मूर्छा पित्त तमह प्राय रज पित्त अनिलाद भ्रम तमोवात कफास तंद्रा निद्रा श्लेष्म तमो भवा, तो आप ये जो पेज है ना इसके टॉप पर लिख लीजिए निद्रा, पहली हेडिंग डालिए निद्रा, निद्रा के आगे एरो करके लिख लीजिए आप कफ और तम, आपको पता है निद्रा आने में यही कारण होते हैं ना, कफ और तम ही होते हैं, तो निद्रा में दोष कौन है, कफ और तम से उत्पन्न होती है। फिर लिखिए तंद्रा, तंद्रा में क्या होता है, जैसे बैठे बैठे पेशेंट जो सो रहा है उसको बोल सकते हैं आप, तो तंद्रा में कफ और तम तो होंगे ही, प्लस में वात ऐड हो जाता है, तो निद्रा में हमारा है कफ और तम, तंद्रा में कफ तम और वात। फिर लिखिए मूर्छा, मूर्छा में लिखिए पित्तम, पित्त और तम, पित्त और तम की वजह से होती है मूर्छा। और भ्रम लिखिए नेक्स्ट,
भ्रम के लिए लाइन एज इट इज याद रखना, रज पित अनिलादाद भ्रमा। रज पित अनिलाद, रज की वजह से, पित्त की वजह से, और अनिल यानी वायु की वजह से, रज पित अनिलाद भ्रमा। कुछ फ्रेजेस आपको वैसे जैसे बोले वैसे याद कर लेने चाहिए। तो रज पित अनिलाद भ्रम है। तो आज हम अपना जो सुश्रुत संहिता है उसमें इतना ही करते हैं।